नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस भी अपना दमखम दिखाएंगी और इसकी भूमिका भी अच्छे से बनाई जा रही है। अब क्या कुछ पूरी खबर है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। बिहार की सियासत में कई तरह के हलचल देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और औपचारिक तौर पर उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर बात करें महागठबंधन की, तो सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा जरूर ही कर दी जा रही है। पहले चरण में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है, तो वहीं अन्य कई के भी नाम सामने आ गए हैं। लेकिन महागठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के जो माथापच्ची है वह लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर सीट से दावा ठोक दिया है। जी हां दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अजीत शर्मा के दावे के बाद से बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा, जो कि अजीत शर्मा की बेटी है, वे बिहार की सियासत में सुर्खियों में छा गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेहा शर्मा अब बिहार की सियासत में भाग्य आजमाएंगी। दरअसल खबर है कि विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी नेहा शर्मा इस सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि हम तो विधायक हैं। लेकिन अगर पार्टी चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो फिर मैं जरूर ही इस सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो साफ तौर पर अजीत शर्मा ने भागलपुर सीट से दावा ठोक दिया है और वे अब अपनी बेटी को बिहार की राजनीति में लाना चाह रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं जब नेहा शर्मा अपने पिता के साथ चुनाव प्रचार में दिख चुकी हैं। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 8 से 9 सीटें मिलना ही चाहिए। भागलपुर से अपनी बेटी नेहा शर्मा के चुनाव लड़ने की भी वकालत इस दौरान अजीत शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी नेहा शर्मा इस सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बिहार से एनडीए का सफाया करेंगे। बिहार की धरती में वो ताकत है जिसने पूरे देश को आजाद कराने में बिहार ने अहम भूमिका निभाई थी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने का भार बिहार पर है। वही बात कर ले नेहा शर्मा की, तो आपको बता दें कि अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है। भागलपुर में ही नेहा का जन्म हुआ था और स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। नेहा बेहतरीन कथक डांसर भी है। नेहा के बॉलीवुड करियर की शुरुआत मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म क्रूक से हुई थी, जिसमें उनके साथ इमरान हाशमी थे। लेकिन अब खबर है कि नेहा शर्मा राजनीति में एंट्री ले सकती है। पिता के कहने पर भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। ऐसे में अजीत शर्मा के द्वारा दावा ठोकने के बाद उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं, वह तो देखने वाली बात होगी। और यदि टिकट मिल भी जाता है तो नेहा शर्मा को जनता का कितना सपोर्ट मिलेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में है। एनडीए में हुए सीट बंटवारे में भागलपुर जेडीयू के खाते में गई है और सिटिंग सांसद भी जेडीयू के अजय मंडल ही है। हालांकि इस सीट पर जेडीयू के ही गोपाल मंडल भी अपना दावा ठोक रहे हैं। महागठबंधन में 2014 और 2019 में आरजेडी के पास यह सीट थी। 2014 में शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ा था और जीता भी था, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जल्द ही लगभग 2 से 3 दिनों में सीटों पर फैसला हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक आरजेडी
28 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस 10 से 11 सीटों की डिमांड कर रही है। माले और सीपीएम ने भी 4-4 सीटों पर दावा ठोका है। तो ऐसे में अभी भी सीटों को लेकर जो माथापच्ची है महागठबंधन में वह जारी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बड़ा दावा ठोक दिया है भागलपुर सीट के लिए। अब देखना होगा कि नेहा शर्मा जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो पाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।